ये देख लें जी, नाम इसके नोट कर लें ताकि आप भी इंस्टॉल कर लीजिएगा, ये बेनिफिशियल होती है बहुत का एक्सटेंशन के। ये आइडियाज मिल गया ना कीवर्ड्स के आपको कि किन किन कीवर्ड्स को आप ट्राई कर सकते हैं। फैशन गेस्ट पोस्ट है, बिजनेस गेस्ट पोस्ट है, हाई क्वालिटी है, डू फॉलो बैकलिंक है, सीबीडी बैकलिंक्स है, बैकलिंक्स है, फिटनेस ब्लॉग है, हेल्थ आर्टिकल। तो ये आपको आइडियाज मिल गए हैं। इन 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 कीवर्ड्स पे आप सर्च कर सकते हैं जिसपे कंपटीशन कम होगा और उस पे गिग बना लें आप। अच्छा, एक्सटेंशन कौन सी मैंने की है, अब ये कौन सी चल रही है मुझे वैसे श्योर नहीं है इसका। वैसे मैं पहले इसको यूज किया करता था, इसको, बल्कि ये भी नहीं थी, फाइव लिटिक्स के नाम से थी। ये दो एक्सटेंशन मैंने की हुई है, फाइव डाटा के नाम से, FIV डाटा, और नंबर टू है जी फाइवर लिटिक्स। फाइवर लिटिक्स, आई थिंक ये फाइवर लिटिक्स ये स्टैट शो कर रही है, आई थिंक सो। FIVERRLYTICS, उसका फाइव डाटा, FIVDATA, फाइव डाटा, फाइवर लिटिक्स। ये दो फिलहाल मैंने की हुई है, लेकिन ये बेहतर आपको शो करवा रही है। देखें इसने नीचे ये भी शो करवा दिया कि देखें इसके इसके ये किन कीवर्ड्स पे रैंक कर रही है ये। परमानेंट पोस्ट और गेस्ट पोस्ट, इन पे भी रैंक कर रही है ये। अच्छा, ये किस पे रैंक कर रही है? डेंटिस्ट्री, हेल्थ, डेंटल, डेंटिस्ट। इसने ये कीवर्ड भी इस्तेमाल किए उन्हें। तो ये इसने आपको आइडियाज दे दिए हैं कि कौन सी गिग किस किस कीवर्ड पे रैंक कर रही है या उस पर बेहतर पोजीशन में आ रही है। ये हमारे स्टूडेंट है जी, सामा। ये भी लेवल 2 सेलेक्ट हो गया माशाल्लाह। और इन्होंने फ्री कोर्स किया था, मैंने जिक्र किया था इनका आपके साथ, दो दफा आई थिंक जिक्र हो चुका है। उसामा जो है ये इन्होंने फ्री कोर्स किया था, लेकिन फ्री कोर्स के साथ साथ इन्होंने एक वर्कशॉप हमारी हुई थी गुजरावाला में। अब इन्होंने बहुत ज़्यादा क्वेश्चन किए थे मुझसे। वर्कशॉप के बाद जो है ना कोई आधा घंटा मेरे साथ खड़े रहे और क्वेश्चन पे क्वेश्चन करते रहे। उन्होंने कहा जी उसके बाद सर मैंने प्रॉपर सीरियसली काम शुरू किया था, और अब इनकी माशाल्लाह लेवल 2 सैलड है फाइवर के ऊपर भी, और बाकी प्लेटफॉर्म भी काम कर रहे हैं। इन्होंने भी अपनी टीम बना ली है, 4 लोग इनके साथ भी काम कर रहे हैं। और अब इनका पर मंथ जो है, इनको उन्होंने अपनी कमाई से रिसेंटली आईफोन लिया है, आईफोन आई थिंक 13 Pro Max या 13 Pro लिया उन्होंने। तो अपनी कमाई से, और इनकी एज अभी आई थिंक मेरा ख्याल है कोई 20-21 साल है। तो अभी यूनिवर्सिटी के कोई इनका कोई थर्ड सेमेस्टर है या सेकंड सेमेस्टर है, यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात के अंदर। तो बहरहाल तो ये छोटी सी एज है, माशाल्लाह बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, बड़े नाइस पर्सन है और बड़ा ही अदब करने वाले और अच्छे इंसान है। बहरहाल जी, ये इनकी गिग्स भी रैंक कर रही है, बड़े सारे और भी स्टूडेंट नजर आते हैं हमें अक्सर, कई हमारे स्टूडेंट्स होते हैं। बहरहाल जी, आपने करना भी ये है कि ये तो आपने कीवर्ड सर्च कर लिया, हेल्थ गेस्ट पोस्ट। अब यहाँ मसला ये है कि इस पे तो कंपटीशन बहुत ज्यादा है। अब 10,000 लोगों में से पहले पेज पे आना मुश्किल हो जाएगा ना। तो आप ऐसा करें कि कीवर्ड चेंज करके देखें। अगर मैं यहाँ पे हेल्थ एंड फिटनेस गेस्ट पोस्ट करता हूँ, थोड़ा सा लॉन्ग कीवर्ड कर लेते हैं, 357 सर्विसेज, लेकिन देखें क्या इसके ऊपर कोई ऑर्डर्स भी हैं? 15 रिव्यूज है, 3 है, 1 है, 2 है, 151, 2, 10, 3, मतलब ठीक है, इस पे भी अभी ऑर्डर्स आ रहे हैं लोगों को। तो ये कीवर्ड भी ठीक है, इस पे रैंक करना निस्बतन आसान है। 10,000 में से पहले नंबर पे आना और कहाँ 350 में से पहले नंबर पे आना, ये निस्बतन काफी क्या होगा, आसान है। तो जब हम नए न्यू सैलड होते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि जहां पे कंपटीशन लो हो उसमें आके विन करने पर। लो कंपटीशन में विन करेंगे तो ऑर्डर आने के चांसेस निस्बतन जल्दी बन जाएंगे हमारे। उसके बाद ये से क्या इशू आ रहा है? अब मैं अगर कीवर्ड कोई और ट्राई करता हूँ, लेट्स सपोज, मुझे आई थिंक क्लोज करना पड़ेगा इसको, जो टैब्स हैं। अच्छा जी, एक मिनट। अ, कौन सी प्रोफाइल थी ये थी? अच्छा जी। अच्छा, मगर यहाँ पे अगर हेल्थ एंड फूड गेस्ट पोस्ट ये कर देते हैं। इसी का मसला हो रहा है जी अब तो। ये वही इशू है।
हेल्थ एंड फूड, नहीं जी, हेल्थ एंड फूड के ऊपर 4,482। तो यहाँ पे देखे तीन रिव्यूज हैं, 17 हैं, पांच हैं, चार, एक, दो, 77। तो यहाँ भी ठीक है मामला। आप इसको भी हिट कर सकते हैं इस कीवर्ड पे। इसका फायदा आपको ये होगा कि हेल्थ वाली साइट्स भी कवर हो जाएंगी आपकी, और फूड वाली साइट्स भी कवर हो जाएंगी। रेलेवेंट सर्च करना है आपने, ये नहीं करना हेल्थ एंड बिजनेस, हेल्थ एंड टेक, तो ये तो बिल्कुल इरेलीवेंट हो गया ना। तो जो मिलते जुलते होंगे ना, उनको आपने इस तरह कंबाइन कर सकते हैं। जिस तरह मुझे बताया, मैं हेल्थ के साथ और किसे कंबाइन कर सकता हूँ? हेल्थ एंड ब्यूटी, ब्यूटी साथ हो सकती है ना, ये नहीं हो सकती? ये भी फेशियल हेल्थ के अंदर आता है ना, या ब्यूटी भी हेल्थ के साथ ताल्लुकात हैं उसके। इट नीड्स ह्यूमन टच, ये क्या कह रहे हैं जी? अच्छा जी, हेल्थ एंड ब्यूटी पे क्या हो गया जी, 5,222। तो हेल्थ गेस्ट स्पोर्ट्स के मुकाबले में ये निस्बतन आसान है। इन कीवर्ड्स के ऊपर रैंक करना निस्बतन हमारे लिए क्या होगा, इजी होगा। ठीक है जी। तो फर्ज करें मुझे ये कीवर्ड पसंद आ गया, मुझे लगा जी मैं इससे दो चीजें कवर कर लूंगा, ब्यूटी वाली साइडें भी इसके अंदर कवर हो जाएगी और हेल्थ वाली भी कवर हो जाएगी। तो मैं इसको कवर कर सकता हूँ। तो मैं इस कीवर्ड को करूंगा, यहाँ पे करूंगा कॉपी पेस्ट। अगर ये चल जाए तो कोई मसला कर रहा है फाइवर, आई थिंक आज बिगड़ा बच्चा फिर नंबर वन पे आ गया जी यहाँ पे। बिगड़ा बच्चा छा गया, मुझे लगता है बिगड़ा बच्चे ने पैसे दिए हैं फाइवर वालों को। ऑर्डर कोई नहीं है, रिव्यूज कोई नहीं है इसका फिलहाल। आई विल राइट एंड पब्लिश 10 गेस्ट पोस्ट ऑन IDA हेल्थ एंड ब्यूटी। मुझे लगता है ये एक्सटेंशन तो कहीं तंग नहीं कर रही इसको, शायद उसकी वजह से मसला हो रहा हो। बहरहाल जी, मैंने इसे किया जी, यहाँ पे कंट्रोल C दबाऊंगा, हेल्थ एंड ब्यूटी गेस्ट पोस्ट। फर्स्ट के लिए मुझे कीवर्ड पसंद आ गई, ये पहला स्टेप था। जब भी आपने दुकान खोलनी है, सबसे पहले आपने रिसर्च करनी। जिस तरह हम कोई बिजनेस शुरू करना हो ना, पहले मार्केट में रिसर्च करते हैं कि किस में कंपटीशन ज्यादा है, किस में कम है, किसके ग्राहक ज्यादा है, किसके कम है, ये रिसर्च करनी पड़ती है। तो ये भी एक मार्केट है, हम इस मार्केट में पहले कीवर्ड रिसर्च करनी पड़ेगी, ये सबसे पहला स्टेप। जब कीवर्ड रिसर्च होगी, जिस टॉपिक पे हम करना चाह रहे हैं वो कर लिया हमने, कीवर्ड हमने सिलेक्ट कर लिया। अब हमने आगे आना है, और जो हमारा सेलर वाला पेज था उसको ओपन कर लेना। यहाँ पे क्लिक करना है जी, माई बिजनेस के ऊपर, यहाँ पे क्लिक करें गिग्स के ऊपर। जब गिग्स पे क्लिक करेंगे तो देखिएगा क्रिएट अ न्यू गिग, ये ऑप्शन आपके पास आ रही है। आपने इस पे क्लिक करना है, मैं इस पे क्लिक कर लेता हूँ। बल्कि मैं ऐसा करता हूँ, मैं किसी पुरानी गिग को ही एडिट कर देता हूँ, ताकि जरा हमारा प्रोसेस जल्दी हो जाएगा, वरना टाइम काफी लग जाएगा इसके। मैं ऐसा करता हूँ, हेल्थ वाली को ही मैं एडिट कर देता हूँ। इसे हम करते हैं जी एडिट। ले जी, अब ये गिग मेरे सामने ओपन हो गई है। अब यहाँ मेरा कीवर्ड था हेल्थ गेस्ट पोस्ट, जिसमें मेरी गिग फर्स्ट पेज पर रैंक कर रही है। अब फर्स्ट पेज पे ये कब से रैंक कर रही है, जब मेरा कोई ऑर्डर नहीं था, तब से फर्स्ट पेज पे रैंक। फिर बीच में कोई 2 महीने का पैच आया जिसमें डी रैंक होगी। वो डी रैंक क्यों हुई? क्योंकि मेरे 2-3 ऑर्डर्स कैंसिल हो गए थे किसी वजह से, क्लाइंट्स की वजह से। उस कैंसिलेशन की वजह से फाइवर को लगा ये बंदा सेलर जो है काम ठीक नहीं कर रहा। तो फाइवर ने मुझे जो है ना डी रैंक कर दिया तमाम। 2 माह 3 माह तक मेरी जो गिग्स हैं वो डी रैंक हुई रही। फिर मैंने इसके ऊपर फेक रिव्यूज बाय किए चंद एक, फिर गिग्स वापस आ गए। कुछ जेन्युइन ऑर्डर्स आए, कुछ फेक लगवाए, फिर अब मेरी गिग्स जो है दोबारा वापस आ गई हैं। अब फिर माशाल्लाह से इंक्वायरीज आना शुरू हो गई हैं इसके ऊपर डेली बेसिस। अच्छा बालाल जी, कीवर्ड था मेरा हेल्थ गेस्ट पोस्ट। देखिए इसको मैंने सबसे पहले कहाँ इस्तेमाल किया है, अपने टाइटल के अंदर। अब एक चीज याद रखिए कि जब आपने कीवर्ड चूज कर लिया ना, आपने उसको जगह जगह इस्तेमाल करना है। किन जगहों पे याद कर लेना आपने? नंबर वन, आपने उसे इस्तेमाल करना है टाइटल में। आपने सेम उसी कीवर्ड को इस्तेमाल करना है टैग्स में। फिर इस्तेमाल करेंगे डिस्क्रिप्शन के अंदर, इस्तेमाल करेंगे FAQs के अंदर, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस के अंदर। उसे फिर इस्तेमाल करेंगे, मुझे कंफर्म करना पड़ेगा, रिकॉर्डिंग हो रही है, स्टार्ट होगी थी रिकॉर्डिंग। हाँ ठीक हो गया, ओके ओके ठीक हो गया। अच्छा जी, तो क्या था, कीवर्ड कहाँ इस्तेमाल करना है? टाइटल में, टैग्स में, डिस्क्रिप्शन में, FAQs के अंदर। इसके अलावा जो प्राइसिस आप पैकेज बनाते हैं प्राइसिस के, उन पैकेजेस के अंदर। उसके बाद आपने इसे इस्तेमाल करना है अपनी गिग के इमेज के अंदर। ये 6 प्लेसेस बनती हैं, 6 जगह बनती है जहां पे आपने कीवर्ड का इस्तेमाल किया। जब आप इन 6 जगह पे कीवर्ड का प्रॉपर यूज करेंगे ना, आपकी गिग आप देखिएगा कि चंद ही दिन में गिग रैंक करना शुरू होगी। लेकिन चंद एक चीजें में वो करनी पड़ेंगी डेफिनेटली। लेकिन ये बेसिक जो पैरामीटर है वो क्या है, कि कीवर्ड का इस्तेमाल आपका अच्छा होना। मैं भी आपको दिखाता हूँ कि कीवर्ड का इस्तेमाल कैसे अच्छा होना चाहिए, उससे मुराद क्या है।
तो देखिए सबसे पहले टाइटल, गिग टाइटल। जब आपके पास आएगा आपने शॉर्ट टाइटल रखना है। टाइटल आपका ज्यादा लंबा नहीं होना चाहिए ताकि पढ़ने में आसानी हो। शॉर्ट टाइटल होना चाहिए, उसके अंदर आपका कीवर्ड लाजमी आना चाहिए, हेल्थ गेस्ट पोस्ट। अब मेरे यहाँ पे दो कीवर्ड्स थे। एक कीवर्ड था हेल्थ गेस्ट पोस्ट, दूसरा कीवर्ड था मेरा अथॉरिटी बैकलिंक्स। क्लाइंट्स ये भी लिख के सर्च करते हैं, अथॉरिटी बैकलिंक्स, ये दोनों मेरे कीवर्ड्स थे। लेकिन मैंने फोकस किसे किया, सिर्फ एक। आपने भी ये काम करना है, किसी एक को फोकस कर लेना। तो मैंने फोकस किया था किसको, पहले वाले को, यानी हेल्थ गेस्ट पोस्ट। टाइटल में आ गया। उसके बाद देखिएगा आपने करना है यहाँ पे कैटेगरीज में, यहाँ सेलेक्ट करेंगे डिजिटल मार्केटिंग, और उसके बाद यहाँ सेलेक्ट करेंगे गेस्ट पोस्ट। ये सीक्वेंस आपने याद कर लेना है कि मेन कैटेगरी के अंदर डिजिटल मार्केटिंग और सब कैटेगरी के अंदर गेस्ट पोस्टिंग। उसके बाद इंडस्ट्री। अब जिससे मुतल्लिक आपकी गिग है ना, आपने उससे मुतल्लिक यहाँ इंडस्ट्री चूज कर लेनी है। ब्यूटी एंड कॉस्मेटिक्स, ये भी हेल्थ के रेलेवेंट ही आता है, रिलेटेड ही आता है। मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग, गेस्ट पोस्ट जोन सी भी हो वो मार्केटिंग का हिस्सा होती है, एडवर्टाइजमेंट का हिस्सा होती है। इसलिए मैंने यहाँ सर्च कर लिया मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजमेंट। मेडिकल एंड फार्मास्यूटिकल, ये मुझे तीन सूटेबल लगी हैं। स्पोर्ट्स एंड फिटनेस, मैंने वैसे ही इसको सिलेक्ट कर लिया। राइटिंग एंड पब्लिशिंग, क्योंकि आर्टिकल लिखते भी हैं पब्लिश भी करते हैं, तो ये मैंने इसको भी सिलेक्ट कर लिया। पांच चीजें आप सिलेक्ट कर सकते हैं मैक्सिमम, पांच पूरी करनी। उसके बाद आप जब क्लिक करेंगे टाइप के ऊपर, तो यहाँ पे ऑप्शन आपके पास आ रही है कि क्या आप अपनी अपनी जाती साइट पे पब्लिश करेंगे गेस्ट पोस्ट, या किसी थर्ड पार्टी की साइट पे, किसी और की साइट पे। तो हम किस पे कर रहे हैं, अपनी साइट पे कि किसी और की साइट पे। तो यहाँ हम करेंगे सबमिशन फॉर थर्ड पार्टी साइट्स। अगर मेरी अपनी हेल्थ की साइट होती तो मैं यहाँ पे ये सिलेक्ट कर लेता। इसका फायदा और ज्यादा हो जाता है, जब क्लाइंट देखता है कि इस बंदे की अपनी जाती साइट है, तो वो और ट्रस्ट हो जाता है उसको, यार इसकी अपनी जाती साइट है, ये बिल्कुल ठीक काम करेगा। पोस्ट अगर डिलीट भी होगी तो ये जिम्मेदार होगा उसका। तो और ट्रस्ट बन जाता है अगर आपकी अपनी जाती साइट हो। लेकिन अगर नहीं है तो मोस्टली लोग थर्ड पार्टी पे ही काम कर रहे हैं, कोई इशू नहीं है, क्लाइंट मान जाते होते हैं। अच्छा जी, ये हो गया जी। उसके बाद आगे नीचे बारी आती है जी टैग्स की। तो टैग्स के अंदर देखिएगा गेस्ट पोस्ट, हेल्थ गेस्ट पोस्ट, गेस्ट पोस्ट हेल्थ, हेल्थ एंड फिटनेस, आईडीए गेस्ट पोस्ट, ये मैंने टैग्स लगा दिए। रेलेवेंट टैग देखें, हेल्थ गेस्ट पोस्ट कीवर्ड आ गया इसके अंदर, याद है कि भूल गए। कीवर्ड मेरा क्या था, हेल्थ गेस्ट पोस्ट। आपका जो भी कीवर्ड होगा आपने उसको इस्तेमाल कर, टाइटल में यूज किया और टैग्स में यूज कर। अच्छा, एक चीज टैग के बारे में सुन लें कि टैग्स लगाने के लिए आप एक तो पहले मैक्सिमम 5 टैग लगा सकते हैं। नंबर टू ये कि जो टैग लगाएंगे वो टैग आपका 20 कैरेक्टर से बड़ा नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम लिमिट कितनी है ऐसी कैरेक्टर्स की, 20। यानी देखें, जो गेस्ट है ना, मुझे बताएं गेस्ट के अंदर कितने कैरेक्टर्स हैं। 5 कैरेक्टर्स हैं। और उसके बाद पोस्ट में कितने कैरेक्टर्स हैं, 4। तो टोटल यहाँ कैरेक्टर्स कितने हो गए, नहीं, यहाँ 10 हो गए, स्पेस भी हमने ऐड करनी। गेस्ट स्पेस पोस्ट, तो स्पेस बाकी कितने हो गए, ये 10। ये 10 कैरेक्टर्स का ये कीवर्ड। तो मैक्सिमम कितने मार सकते हैं, 20, इससे बड़ा नहीं। अच्छा, उसके बाद अगली चीज ये है कि आपका जो कीवर्ड है वो 3 वर्ड से बड़ा नहीं हो सकता। मैक्सिमम 3 वर्ड का कीवर्ड होना चाहिए, ये आपका टैग होना चाहिए। हेल्थ एंड फिटनेस 3 वर्ड्स हो गए। अगर मैं कहता हेल्थ स्पोर्ट्स एंड फिटनेस, ये कितने वर्ड हो जाए थे, 4। अब ये एक्सेप्टेबल नहीं है, लॉन्ग टेल ना, 3 वर्ड्स पे मुश्तमिल हो मैक्सिमम। तो ये यहाँ पे लिमिट्स हैं। अच्छा, बास को ना मैं यहाँ पे जरा कोई कोई भी मैं खत्म करके देखता हूँ, स्पोर्ट्स को फर्स्ट कहते मैं खत्म करता हूँ। लेकिन जब मैं यहाँ पे guest लिखूंगा ना, गेस्ट, तो ऑप्शन आ गई है गेस्ट पोस्ट की। मैं इस पे क्लिक करूंगा, ऑटोमेटिकली ये टैग लग जाएगा। अगर मैं देखिए फर्ज करें, मैं यहाँ पे लिखता हूँ गेस्ट, या ये लिखता हूँ सिर्फ गेस्ट पोस्ट, मैंने ऐसे लिख दिया। अब नीचे सजेशन शो नहीं कर रहा, अगर तो सजेशन शो कर रहा हो उस पर क्लिक करें वो टैग लग जाएगा। तो अक्सर स्टूडेंट यहाँ फंस जाते हैं, इसलिए मैं पहले बता रहा हूँ कि ऐसे फंसना नहीं यहाँ पे। मैं लगाना चाहता हूँ गेस्ट पोस्ट हेल्थ, अब सजेशन में नहीं आ रहा, मैं सिंपल एंटर दबाऊंगा तो ये टैग लग जाएगा। मेरी बात समझ है ना। तो आपने सिंपली यहाँ पे जब आपको सजेशन में ना आ रहा हो, आपने सिंपली उसके एंटर दबाना है, वो आपका टैग वहां लग जाएगा। मैं जरा इसको वापस वही कर दूं, बल्कि इसे मेरा ख्याल है कि मैं सेव किए बगैर ही कैंसिल कर देता हूँ उसको। ये समझ आ गया जी आपका। मैं वापस एडिट पे दोबारा चला जाऊंगा बताने के लिए आपको कीवर्ड का इस्तेमाल आपने कहाँ कहाँ किया था। एक तो आपने इस्तेमाल किया था टाइटल में, दूसरा इस्तेमाल कहाँ किया था आपने, टैग्स के अंदर, हेल्थ गेस्ट, ये मैं रखी। अच्छा, टाइटल के बारे में एक चीज आपने बड़े ध्यान से सुन लेनी है।
वो ये है कि टाइटल अगर आप एक बार लिख के, अगर इस पहले स्टेप को आप सेव कर देंगे ना, तो ये टाइटल आपका दोबारा चेंज नहीं होगा। बाकी हर चीज एडिट हो सकती है, लेकिन टाइटल आपका एडिट नहीं हो सकता। एडिट किस लिहाज से नहीं हो सकता, जरा ये सुन लीजिएगा। कि मैंने सेव किया, देखिए अभी भी यहाँ एडिट करने की ऑप्शन आ रही है। मैं इसे एडिट करूंगा ना, तो फ्रंट पे ये चेंज हो जाएगा, तो नजर आने वाला है। फ्रंट एंड पे ये चेंज हो जाएगा। लेकिन बैक एंड पे देखिएगा, आपका जो यूआरएल है उसके अंदर ये देखिए सेम वही नजर आ रहा है आपको। देखिए जरा, टू हाइड ये गेस्ट पोस्ट विद अथॉरिटी बैकलिंक्स। अब देखिए यहाँ मसला क्या था, ये यूआरएल कुछ और है, और यहाँ मेरा टाइटल क्या है, कुछ और है। क्योंकि मैंने जब पहले ये गिग पब्लिश की थी, मैंने अपना टाइटल ये रखा हुआ था। हाँ जी, डू फॉलो, आई विल डू हाइड ये गेस्ट पोस्ट विद अथॉरिटी बैकलिंक्स। मैंने वहां पे हाइड ये गेस्ट पोस्ट कहा था, मैंने वहां पे हेल्थ गेस्ट पोस्ट नहीं कहा था। मेरी बात समझ रहे हैं ना? जब मैंने पहली बार एक गिग पब्लिश की थी, तो मैंने इसका टाइटल ये रखा था। अब बाद में इसको मैंने एडिट कर लिया है। फ्रंट पे क्या शो हो रहा है, हेल्थ गेस्ट पोस्ट, लेकिन बैक एंड पे क्या है, डू फॉलो गेस्ट, उस पे हेल्थ का जिक्र ही नहीं है। ऐसी सूरत हाल में जब यूआरएल डिफरेंट हो और टाइटल में डिफरेंट हो, दोनों डिफरेंट हो आपस में, तो गिग का रैंक करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ये गिग रैंक क्यों करी, क्योंकि इस पे रिव्यूज बहुत ज्यादा लगे हुए हैं ये, और इसलिए ये मुसलसल रैंक कर रही है। लेकिन ये डिफरेंस अगर आपका नहीं होगा, तो गिग जल्दी रैंक करती है। न्यू सेलर्स के लिए ये आपने इसको जरा ख्याल करना है। एक दफा जो टाइटल सेट कर लिया, उसको बाद में आपने चेंज नहीं करना, टाइटल वही रखेगा। तो सोच समझ के आपने टाइटल चूज करना है, ताकि उसके बाद में तब्दील करने की नौबत ना आए। ठीक है जी। अच्छा बगैर जी, मैं इसके बाद आगे जाता हूँ प्राइसिंग के ऊपर। अगला जो स्टेप हमारा होता है वो जी होता है प्राइसिंग। अब प्राइसिंग में इन्होंने दो चीजें और ऐड की हैं, मैं भी देखता हूँ इसको क्या ये कह रहे हैं। नोटिफिकेशन मुझे आया था, लेकिन मैं इसको देख ही नहीं सका। अब प्राइसिस के अंदर आप देखिए पैकेज ऑफर कर सकते हैं। अगर इस बटन को आप ऑफ कर देंगे ना, तो सिर्फ एक पैकेज होगा। अगर इसे आप ऑन कर देंगे, तो तीन पैकेज होंगे। तीन पैकेज ऑफर करना निस्बतन बेहतर होता है। अब मैंने इसका बेसिक का नाम रख दिया, मैंने सिल्वर पैकेज। स्टैंडर्ड का नाम रख दिया गोल्ड पैकेज। प्रीमियम का नाम रख दिया प्लेटिनम पैकेज। तो मेरे तीन पैकेजेस हैं, इनके नाम है सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम। सिल्वर चूंकि सस्ता है, तो ये सबसे सस्ता पैकेज होना चाहिए। गोल्ड थोड़ा महंगा है, तो थोड़ा सा महंगा पैकेज होना चाहिए। प्लेटिनम और महंगा है, पैकेज और महंगा होना चाहिए। ठीक है ना, बड़ा पैकेज होना चाहिए। तो यहाँ मैंने क्या लिखा जी, आई विल पब्लिश अ हेल्थ गेस्ट पोस्ट ऑन अ हाई डीआर जनरल ब्लॉग। जरा गौर करना आपने, अक्सर स्टूडेंट्स जो है वो मैसेज करते हैं, सर हमारे पास तो हेल्थ की साइट ही नहीं है $5 में, तो हम ये कैसे गिग बनाए $5 वाली। अब उसका हल मैंने ये बताया था कि आपका जो सिल्वर पैकेज है ना, उसमें उसमें मेंशन कर दें कि मैं लगाऊंगा हेल्थ की गेस्ट पोस्ट, लेकिन कहाँ लगाऊंगा, जनरल ब्लॉक के, क्योंकि जनरल ब्लॉक हमें सस्ते मिल जाते हैं। $3 में, $4 में, $5 में हमें साइडें मिल जाती है। प्योर हेल्थ की साइड, अच्छी साइड हमें 5 में मिलना बड़ा मुश्किल काम होता है। इसलिए अगर मैं इसकी प्राइस मैंने नीचे जाके $5 सेट की हुई है, तो वो क्यों की है, क्योंकि मैं किस पे पब्लिश कर रहा हूँ, जनरल ब्लॉक। ये मेरा सबसे सस्ता पैकेज, कि क्लाइंट मुझे हेल्थ की पोस्ट देगा, उसे मैं पब्लिश कहाँ करूंगा, जनरल ब्लॉक के हेल्थ वाली कैटेगरी के अंदर पब्लिश कर। ये सबसे सस्ता पैकेज है। अच्छा बड़ा पैकेज क्या है, आई विल पब्लिश अ हेल्थ गेस्ट पोस्ट ऑन हाई डीआर प्योर हेल्थ ब्लॉक। तो समझ आ गया ना आपको? अब यहाँ देखिएगा, यहाँ भी मैंने अपना कीवर्ड यूज किया हुआ है, हेल्थ गेस्ट पोस्ट। यहाँ भी यूज किया हुआ है हेल्थ गेस्ट पोस्ट। यहाँ भी क्या यूज किया हुआ है, हेल्थ गेस्ट पोस्ट। तो आपने इस पैकेज, इन पैकेजेस की डिस्क्रिप्शन के अंदर भी आपने कीवर्ड का इस्तेमाल लाजमी है। जी जनाब, सेम कर ले चाहे, कोई इशू नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा फर्क तो मैंने कर दिया ना, डिफरेंट भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बस कीवर्ड का इस्तेमाल करना है उसके अंदर। जी जी, मैंने वही ऑफर किया है, विल राइट एंड पब्लिश। हाँ, तो देखिए अब यहाँ पे मैं प्योर हेल्थ ब्लॉक, और इसकी प्राइस मैंने क्या सेट की है, $15, क्योंकि मेरे पास जो सबसे सस्ती और अच्छी हेल्थ की साइड है ना, कितने में है, $10 में। तो मैंने अपनी अपनी रेंज के मुताबिक, अपने अपने स्टॉक के मुताबिक मैंने इसकी प्राइस सेट कर। $10 में मेरे पास साइड मौजूद है, अच्छी साइड हेल्थ की। मैंने प्राइस क्या रख दी, $15। $15 में प्राइस रखूंगा ना, इसका 20% फाइवर को जाएगा। ये सबको पता ना इस चीज का, कि नहीं पता, कि फाइवर अगर हमें परमिशन दे रहा है, उसके बदले कोई ना कोई तो बेनिफिट लेगा ना वो।
बेनिफिट क्या लेगा कि दुकानें खोल लें आप, लेकिन जब भी आपको ऑर्डर आएगा तो 20% कमीशन जाएगा फाइवर, ये टैक्स है, फाइवर टैक्स 20%। तो 15 का 20% बनता है $3, सॉरी, तीन ही बनता है ना, हाँ, नहीं, $3 बनता है, एग्जैक्ट $3 बनता है। तो 15 का 20% बनता है $3। 15 में से तीन किसको चलेंगे, फाइवर को, 12 मुझे मिलेंगे मुझे, और 12 में से $10 मैंने दे दिया वेंडर को, तो $2 मेरा प्रॉफिट होगा। पेपाल इसमें नहीं है, पेनियर होता है, लेकिन वहां भी कुछ अभी मैं बताता हूँ उसकी क्या प्रोसीजर नहीं होता। पेपाल लगा सकते अगर है तो, पेपाल के पेपाल ज्यादा बेनिफिशियल होता है। तो मैंने अभी जब रिसेंटली मैं उम्र पे गया था तो मैंने वही काम किया था कि मैंने वहां पे एक जो सिम वहाँ लेते हैं बास का, जहाँ पे जाके, तो मैंने सिम ली वहां पे, मैंने उस सिम पे वहीं बैठ के मैंने पेपर बना लिया, और उस पेपाल को बना के मैंने उसी वक्त अपने फाइवर के साथ भी अटैच कर लिया। उसके साथ मैंने अपना कार्ड भी अटैच कर लिया, बैंक भी अटैच कर लिया, सारी चीजें अटैच कर ली। अब उसको मैंने डेडिकेट कर दिया सिर्फ फाइवर के लिए। अब उसका फायदा ये होता है कि वो जब भी पेमेंट आती है, जब आप फाइवर पे जो आपका पैसे बने हुए हैं ना, अगर उसे आप विड्रॉ करते हैं पेनवियर में तो आपके $3 फीस कटती है, लेकिन अगर आप उसे पेपाल में विड्रॉ करते हैं तो $0 फीस, $3 काटते हैं वो। अगर आप सौ ट्रांसफर करेंगे 97 आएंगे, 200 ट्रांसफर करेंगे 197 आएंगे। जितनी मर्जी पेमेंट है, उनका फिक्स रेट है $3। अगर आप $3 ट्रांसफर करेंगे तो $0 आएंगे, ठीक है ना, मिसाल के तौर पर। पेनियर पे, हाँ जी, पेनियर ने $3 फीस काट लेनी है, आपको कुछ बचे या ना बचे उनका रेट फिक्स है $3 पर ट्रांजेक्शन। इसलिए हम कोशिश क्या करते हैं, जब पैसे इकट्ठे हो जाते हैं ना, मैंने भी रिसेंटली विड्रॉ किया, वैसे मैंने पेपल में किया विड्रॉ, लेकिन हम कोशिश क्या करते थे, जब 1,000, 2,000, $3,000 इकट्ठे हो गए हैं फिर विड्रॉ कर लेते थे, ताकि $100 के पीछे भी $3 कटने हैं, $1,000 के पीछे भी $3 कटने हैं, तो क्यों ना कटे पैसे करके। और यही उनकी चालाकी है दरअसल। अब होता है जो फाइबर है, जब इनके पास पैसे पड़े रहते हैं ना, उस उन पैसों को कहीं इस्तेमाल कर लेते हैं, इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, इस तरह बैंक्स करते हैं ना। आप बैंक में डिपॉजिट करवाते हैं, वो पैसे आपके उनके पास चले गए, लेकिन वो पड़े हैं कि नहीं पड़े, उन्होंने आगे कहीं इन्वेस्ट कर लिए, किसी को कर्जा दे दिया सूद पे, किसी को कहीं इन्वेस्ट कर लिए, वो आगे इस्तेमाल कर लेते हैं। तो इस तरह ये भी फायर वाले भी ऐसे करते हैं, जब तक आपके पैसे पड़े रहते हैं उनके पास, उसको इस्तेमाल कर लेते हैं। तो इनका एक ट्रिक है कि चूंकि पेनियर में लोग फिर लालच यही करते हैं ना कि मैं जरा पैसे इकट्ठे हो जाएं फिर मैं उसको निकलवाऊं, तब तक वो फाइवर के पास रहते हैं, वो उसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर लेते हैं, उससे 5 गुना प्रॉफिट कमा लेते हैं, फिर आप विड्रॉ लगाते हैं तो आपको पैसे फिर भी $3 फीस काट देते हैं। पेनियर नहीं, नहीं, पेनियर के अकाउंट में नहीं, फाइबर में जब पड़े होते हैं, जहां जब पड़े होते हैं, फिर आपकी जब फाइबर से आपने पेनियर में करने हैं तो फिर आपकी फीस कटे। बहरहाल मेरा इस तरह वापस आए, टॉपिक पे जरा फोकस कर ले। 20% बता रहा था कि फीस कटेगी आपकी, फाइबर को जाएगी, बाकी की आपने हिसाब तब लगा के प्राइस सेट करनी। अच्छा, अब क्वेश्चन यहाँ पे अक्सर स्टूडेंट्स करते हैं कि सर देखिए $15 का आपने रेट रखा हुआ है, अगर आपको इतने ऑर्डर्स मिल रहे हैं तो आपने $2-2 कमाया, तो बचत क्या हुई है आपको, ₹600 सिर्फ नॉर्मली है, उसमें से भी आपने अगर पीएनजी की फीस भी देनी है, तो क्या बचत आपको पीछे बची। तो असल में होता यह है कि जितनी प्राइस आपने सेट की है ना, ये सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी प्राइस है, ये कहना ये सिर्फ दिखाने के लिए प्राइस है। असल में हमें जो ऑर्डर्स मिल रहे होते हैं वो इतने नहीं होते। अगर आप मेरी एवरेज सेलिंग प्राइस देखेंगे ना, तो मेरी एवरेज सेलिंग प्राइस है वो तकरीबन $70 के करीब है। यानी मेरे मुझे एवरेज एक ऑर्डर कितने का मिला है, $70 का। मेरी गिग की प्राइस कितनी है, 5, 15, 20, क्योंकि हमें बड़े बड़े ऑर्डर्स भी मिलते हैं इसके ऊपर, $1,000 का, $1,500 का, 800, $700 का, ये ऑर्डर मिलते हैं हमें। मैं भी कल इंटर्नशिप में बता रहा था, हमारे मेरे एक दोस्त का मैंने जिक्र भी किया था, जिनकी जॉब चलेगी, फिर उनको मैंने थोड़ा सा इन किया, उनका माशा काम चल गया। कल ही अभी एक ऑर्डर मिला है, 750। भी दोस्त है मेरे, यूनिवर्सिटी फेलो हैं, बचपन में समझाता हूँ उनको मैं। तो मुझे बड़ी दुआएं दे रही है तुम्हारी वजह से मेरे जो ऑर्डर लग रहे हैं, वो मुझे पैसे कुछ ऐड हो रहे हैं, मुझे पैसे की जरूरत भी है शादी पे अब, तो पैसे कुछ मेरे साथ साथ मेरे पाइल अप होते जाए। तो $750 का उनका ऑर्डर हो गया, लेवल 1 सैलर बन चुके हैं, अब लेवल 2 होने वाले हैं करीब। और उन्हें ऑलमोस्ट कोई 3 या 4 माह हो गए काम करते हुए, लेकिन उन्होंने सिर्फ एक ही प्लेटफॉर्म पे काम, दो प्लेटफॉर्म पे काम किया है, फाइबर पे और लिंक्डइन पे, और दोनों से तो अब सीरियस होकर काम करते हैं तो ऑर्डर मिल जाते हैं। उनको प्रेशर क्या था, अब देखिए जब प्रेशर पड़ता है ना, पता होता है मैंने पैसे कमाने पर, बंदा सीरियस होकर एफर्ट करता है। अब उनके प्रेशर क्या था, पिछली जॉब उनकी थी ₹1.25 लाख सैलरी थी उनकी ऑलमोस्ट, गाड़ी भी थी साथ, कंपनी ने गाड़ी दी हुई थी, फ्यूल भी देती थी। उनके पास जॉब चलेगी उनकी 2 माह, आई थिंक वो जॉबलेस रहे हैं 2-3 माह।
प्रेशर था कि इस साल शादी भी है, अब जॉब भी चली गई है, कमिटमेंट डाली हुई है, तो वो कैसे पे करनी है, ठीक है ना। वो सारा एक मेंटली टेंशन जो है ना वो उनके बड़ी है। मैंने कहा यार ऐसा घर में परेशान होते रहते, मेरे पास आओ, थोड़ा बहुत तुम्हें काम सिखा देता हूँ। तो चंद दिन उन्होंने आना शुरू किया, थोड़ा बहुत काम सिखाया उन्होंने, मेरे पास बैठ के साथ चीज बनाई, ठीक है ना। तो ऑलमोस्ट एक माह मेरे पास आते रहे हैं। तो उसी दौरान उनका ये जॉब, नई जॉब लग गई। अब नई जॉब उनकी लग गई है, 75,000 पे लगी है, कम सैलरी है, लेकिन वो उससे सेटिस्फाइड नहीं है। गाड़ी भी नहीं है, फ्यूल भी नहीं देते, सैलरी भी कम है, लेकिन अल्टीमेटली उनकी ये एक स्किल उन्होंने सीख ली है। अब उनके जो जो कमी थी बाकी 50,000 की, यहाँ से पूरी होना शुरू हो गई है। तो बताने का मकसद यहाँ पे ये था कि ऑर्डर आपको बड़े भी मिल जाते हैं। ये सिर्फ आपके दिखाने के लिए प्राइस है। ये सिर्फ आपने उसको मछली को दाना डालना है, सिर्फ आपने फिलहाल जो है ना उसको कुंडी डालने के लिए आपने बस उसे फंसा लेना है, $5 दे के उसने आ जाना आपके पास। अब उसने आपको मैसेज कर दिया, बाकी काम आपके हाथ में। अब उसे आप कायल करें यार, अब मैं इसकी अच्छी भी साइड तुम्हें दिखाता हूँ, लेकिन प्राइस ज्यादा होगी उसकी, ठीक है ना। अब उसे दिखाएं साइडें, वो अगर वो साइडें वाकई अच्छी होंगी वो एग्री हो जाता है अक्सर। मेरा ख्याल है कि शायद जितने भी मेरे अभी अभी तक ऑर्डर्स लगे हैं मेरी फाइवर के ऊपर, मेरा ख्याल है कि शायद उन तमाम ऑर्डर में से शायद कोई टोटल 10 या 11 ऐसे होंगे जो मेरी प्रॉपर गिग की प्राइस पे होंगे। बाकी तमाम जो ऑर्डर्स हैं वो गिग की प्राइस से ऊपर गई हैं। इसीलिए जो एवरेज सेलिंग प्राइस है वो कितनी है मेरी, वो 70 के करीब है, आई थिंक 65 या 70 है। तो इससे परेशान नहीं होना आपने, आपने बस अपना स्टॉक देखना है कि जो आपने प्राइस लिखी है कम से कम एक साइड आपके पास वैसी होनी चाहिए। सॉरी, अगर ना हो तो उसका उसका तरीका ये है, मैं भी एक शीट शेयर कर दूंगा आपके साथ, आज ही कर दूं कि थोड़ा लेट करूं। जो मैंने आपसे कहा था कि ऑथर साइट्स वाली एक शीट है, ऑथर साइट्स वाली शीट है जो मैंने आपसे कहा था कि मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। ये मैंने कल उसको थोड़ा सा अपडेट किया है, प्रिपेयर किया उसको मैंने थोड़ा सा। तो इसके अंदर ये ऑथर साइट्स हैं सारी, ये सारी ऑथर साइट्स हैं। ये उसमें देखें कुछ जनरल है कुछ दूसरी भी हैं। ये सारी ऑथर साइट्स हैं, बस सस्ती हैं, $5, $10, $3, इसके ये रेट्स हैं। डॉलर को फॉलो करना है, ठीक है ना। इसके अलावा एडमन साइट्स भी कुछ हैं, ये तकरीबन 1600 के करीब एडमन साइट्स हैं। ये भी सस्ती हैं, मतलब इनकी भी जो रेट्स है 5, 15, 20, 30 मैक्सिमम यहाँ तक रेट्स हैं इनके। तो ये सस्ती साइट जिनके साथ डील हमारी ऑलरेडी हो चुकी है, ये मैं शीट आपके साथ शेयर कर दूंगा। ये हम बात कर चुके हैं मेरे ख्याल में, इसमें बात करने की थी। ऑथर साइट्स ये हैं कि ये इन साइटों के ऑथर्स हैं। मैंने जिक्र किया था, मेरे साथ इन टच 2-3 लोग हैं जिनके पास ऑथर साइट्स हैं, ऑथर राइट्स हैं इनके। वो पब्लिश कर सकते हैं, उनकी अपनी साइटें नहीं है, लेकिन वो इस पे पब्लिश कर सकते हैं। अकाउंट बना हुआ है उनका, अप्रूव हुआ है, उन्होंने उन्होंने एडमन को पे किया होगा। और एडमन साइट से मुराद ये है कि एडमन खुद ये लगा के देगा हमें पोस्ट, ये ऑथर नहीं है। और इन पे लिंक सेशन हो सकती है, इन तमाम साइटों पे इन पे लिंक सेशन नहीं हो सकती। एडमन है वो लिंक सेशन कर सकता है, लेकिन जो ऑथर साइट्स हैं उनके ऊपर लिंक सेशन नहीं हो सकता। जी जनाब। मैं अभी दिखाता हूँ, मैं कह रहा हूँ फाइबर को मुकम्मल कर लें, क्योंकि ये काफी लंबा लेक्चर, अभी तो हमने स्टार्ट किया फाइबर को, अभी बड़ी चीजें बाकी हैं बताने वाली। अच्छा जी। जी डेफिनेटली, इन साइटों को आपने आउटरीच नहीं करना। इन साइटों पर कोई अगर आपको ऑर्डर आता है तो मैंने नंबर ऊपर मेंशन कर दिया है, इस नंबर के ऊपर आपने रब्ता कर लेना या इस ईमेल आईडी पे मेल कर लेना, तो उस पर आपको ऑर्डर लग जाएगा। आउटरीच नहीं करना, डील्स करना, बार्गेनिंग करनी, कुछ भी नहीं करना। आपने ऑर्डर करना है, इस पे सेंड करना है, आपको लाइव लिंक मिल जाएगा पैसे देने के बाद, ठीक है ना। आप पैसे देंगे तो लाइव लिंक बात नहीं। तो ऐसा ना हो कि फ्री में समझ लें, बाद में दे दीजिएगा, कोई इशू नहीं है, लेकिन दे दीजिएगा बस। चलो, कोई इशू नहीं। ये इसलिए आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि ये ट्रस्टफुल ये पर्सन है, तो ये इजीली काम हो जाएगा, इसमें कोई स्कैम का खतरा नहीं होगा। माना जी ये चीजें आपको समझ आ गई हैं, मुझे जरा रिपीट कर दें थोड़ा शॉर्टली, कि आपने सबसे पहले स्टेप क्या करना है, कीवर्ड सर्च करनी है। जो बायर वाला पेज है उस पर जाना है, आपने अपने को क्लाइंट समझना है, और क्लाइंट बन के सोचना है कि क्लाइंट क्या क्या सर्च कर सकता है, वो लिख के आपने सर्च करना है। जिस पे आपको कंपटीशन बहुत कम लगेगा और उस पे ऑर्डर्स भी अच्छे लगे होंगे, आपने उस कीवर्ड को पकड़ लेना है और उसे जगह जगह इस्तेमाल करना है। मैंने 6 जगह बताई हैं आपको। पहली जगह कौन सी थी, टाइटल, उसके बाद टैग्स, और उसकी जो तरतीब है वो सेम होनी चाहिए, उसमें हेरा फेरी नहीं करनी है आपने। हेल्थ गेस्ट पोस्ट अगर कीवर्ड है तो यही यूज करना है, हेल्थ एंड फिटनेस गेस्ट पोस्ट अगर कीवर्ड है तो यही यूज करना है, इसमें रदोबदल नहीं करना। अच्छा जी, टाइटल में यूज कर लिया था हमने,
उसके बाद कहाँ यूज करना है हमने, टैक्स के अंदर। उसके बाद यूज करना है हमने अपने पैकेजेस की डिस्क्रिप्शन के अंदर। अच्छा, पैकेज कैसे बनाने हैं, मैंने कैसे बनाया मैंने बता दिया। मेरे पास प्योर हेल्थ की साइट $5 की नहीं है, लेकिन मैं इसकी प्राइस रखना चाहता हूँ $5। तो मैंने क्या चालाकी के लिए है कि आई विल पब्लिश अ हेल्थ गेस्ट पोस्ट ऑन हाई डी आर हेल्थ ब्लॉग। अब मुझे कम से कम इंक्वायरी लाजमी आ जाएगी। अक्सर क्लाइंट गौर नहीं करते इसके ऊपर, वो सिर्फ हेल्थ देखते हैं और मैसेज करते हैं, लो जी $5 में पब्लिश कर दो। हाँ जी। लेकिन फिर उसे बता दें यार ये वाला ध्यान से देखें, ये जनरल ब्लॉग होगा। अब क्लाइंट इंक्वायरी जब आ गई है ना, उसके बाद उसको घेरना भी आपका काम है। ठीक है ना, उसके बाद उसको कायल करना, बड़े ऑर्डर पे बनाना उसको, वो फिर आपका काम। हमारे ये कि बॉल हमारे कोर्ट में जब आ जाएगी फिर हमने खुद खेलना उसके साथ। ठीक है जी। अब कस्टम ऑफर भी उसको लेके आएंगे, उससे अच्छी ऑफर्स करेंगे। अगर फर्ज करें आपके पास अच्छी साइट है $5 की, तो बड़ी अच्छी बात है। अगर प्योर हेल्थ की साइट $5 की है तो आप उसको लगा के दे दें, कोई इशू नहीं है। अच्छा, मेरे पास मैंने बताया प्योर हेल्थ की साइट थी $10 की, मैंने अब प्योर हेल्थ के लिए उसकी प्राइस रखी है 15। क्योंकि फाइबर की फीस भी निकालनी है, $2 मुझे प्रॉफिट भी हो जाएगा उसमें से। अच्छा, थर्ड पैकेज क्या है, आई विल राइट एंड पब्लिश आ हेल्थ गेस्ट पोस्ट ऑन हाई डी आर प्योर हेल्थ ब्लॉग। अब मैं लिखूंगा भी पब्लिश भी करूंगा। मैंने इसकी प्राइस रख दी है $20। क्योंकि लिखवाने में हमें लगते हैं ऑलमोस्ट कॉस्ट हमारी आती है $4 $5। हल्के राइटर से लिखवाएंगे तो $4, अच्छे राइटर से लिखवाएंगे तो $5। आप उसे 5 6 7 भी वो रेट काफी ऊपर तक भी जाता है, $100 तक भी रेट जाता है पोस्ट लिखवाने का। लेकिन फिर वो बड़े अच्छे राइटर्स होते हैं। तो $5 लग जाएंगे लिखवाने में, और 15 बाकी हमारे वही हिसाब पड़ जाएगा। तो $20 में हम लिख भी देंगे, पब्लिश भी कर देंगे। ठीक है जी। अच्छा, अब देखिएगा इसके बाद नीचे जो ऑप्शन है, डिलीवरी टाइम हमने क्या सेट किया होगा, 2 डेज 2 डेज 3 डेज। जहां सिर्फ पब्लिश करना है वहां 2 डेज इनफ है। नॉर्मली 2 दिन में पब्लिश हो जाता है आर्टिकल आपका। लेकिन वर्किंग डेज ये ख्याल करना आपने, अगर आपको ऑर्डर जुमे को मिल रहा है ना, तो आगे सैटरडे संडे ऑफ है, तो बाज खुद वेंडर आपको रिप्लाई नहीं करते। तो फिर आपने डिलीवरी टाइम क्या सेट करना है, 4 डेज। जब कस्टमर ऑफर सेंड करेंगे ना, आपने टाइम क्या सेट करना है फिर, 4 दिन। 2 दिन तो छुट्टियां गुजर गए, तो ये टाइम आपने देख के फिर आपने इसको सिलेक्ट करना है। जहां सिर्फ पब्लिश करना है वहां 2 वर्किंग डेज इनफ है। और जहां पे आपने आर्टिकल लिखना भी है पब्लिश भी करना है, तो वहां कम से कम आपके 3 वर्किंग डेज होने चाहिए, ताकि एक दिन लिखने में लग जाएगा राइटर को और 2 दिन उससे पब्लिश करवाएं। तो 3 दिन कम से कम आपने सेट कर दिया। अच्छा, उसके बाद कितनी गेस्ट पोस्ट हम सबमिट कर रहे हैं, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, और यहाँ पे कितनी है, एक। तो आजकल लोग पैकेज क्या बनाते हैं, वो भी ठीक है कि सिल्वर पैकेज में एक गेस्ट पोस्ट $10 की, गोल्ड पैकेज में 2 गेस्ट पोस्ट है $15 की, लेट्स सपोज, और प्लेटिनम पैकेज के अंदर 10 गेस्ट पोस्ट है, फर्ज करें $80। थोड़ा सा डिस्काउंट दे देते हैं हम। उस तरीके से क्या होता है कि छोटा बड़ा और बड़ा ये पैकेज आपके डिफरेंट हो जाते हैं, बस थोड़ी वेरिएशन करनी है आपने, तो अपने लिहाज से जैसे मर्जी कर लीजिए। तो जी, अब ये हो गया। और नीचे है जी टॉपिक रिसर्च। क्या ध्यान से सुन लें इस बात को, ये आपने सेलेक्ट करना कि नहीं करना। टॉपिक रिसर्च, आर्टिकल राइटिंग, एसईओ, कीवर्ड्स, ये तीनों चीजें तब होंगी जब हम आर्टिकल लिख के देंगे। जब क्लाइंट हमें लिखा लिखाया आर्टिकल दे देगा, तो फिर हम उसे नहीं करेंगे, ये सर्विस प्रोवाइड नहीं करेंगे। तो यहाँ पे देखिए टॉपिक रिसर्च, आर्टिकल राइटिंग, एसईओ, कीवर्ड्स, ये तीन ऑप्शन सिर्फ इसमें भी नहीं आएंगी, इसमें भी नहीं आएंगी, लेकिन यहाँ चूंकि आर्टिकल लिख के दे रहे हैं तो यहाँ मैंने इनको सिलेक्ट कर लिया। अच्छा जी, मीडिया एसेट इंक्लूडेड। मीडिया एसेट से मुराद है कोई पिक्चर लगानी पड़ती है आर्टिकल के अंदर, तो हमने कह दी इंक्लूडेड है। हमें क्लाइंट अगर नहीं भी देगा हम खुद से लगा देंगे, कोई इशू नहीं है। और खुद से भी क्या लगानी है कि जब हम वेंडर को फॉरवर्ड करते हैं ना, वेंडर खुद ही लगा देता है, हमें नहीं लगानी पड़ती। अक्सर वो खुद ही ढूंढ के कोई ना कोई पिक्चर लगा देता है। ये हो गया जी बैकलिंक इंक्लूडेड। क्या बैकलिंक शामिल होगा इसके अंदर, तो तीनों में, असल मकसद तो बैकलिंक ही है ना, तो तीनों में शामिल होगा। प्राइस हमने सेट कर ली है। अच्छा, यहाँ उन्होंने एक नया फीचर इंट्रोड्यूस करवाया है, ये वाला शटर स्टॉक मीडिया वाला, लाइसेंस इमेजेस जो है, ये उन्होंने कही है, लेकिन फिलहाल इसको आप इग्नोर करें, इसको फिलहाल छोड़ दें, ये इसको शामिल ना करें उसके अंदर। देखिए 5 का मतलब ये है कि मुझे 4 मिलेंगे, $1 फाइबर की फीस, 4 मुझे मिलेंगे। अब 4 जब मुझे मिलेंगे तो कई साइटें हमारे पास ऐसी हैं जो कि ₹1000 पाकिस्तानी मिल जाती है, पाकिस्तानी 1000 रुपीज, ₹800, ₹700, ₹1000। वो तो डॉलर का रेट है ना। जब मैंने वेंडर को पे करना है ना, ऑथर को पे करना है, मैं पे करूंगा ₹700, वो ना बचे। असल में होता यह है फाइबर पे अगर आपको ऑर्डर मिलते रहें, आपकी रैंकिंग बरकरार रहती है।
तो सिल्वर पैकेज हमने रखा ही इसलिए होता है कि हमें सिर्फ ऑर्डर मिलते रहे, चाहे 100 रुपये बचे, कोई इशू नहीं है, लेकिन हमारी जो एक ऑर्डर की रफ्तार है वो चलती रहे, इसके मीटर चलता रहे। जहां मीटर रुकेगा वहीं आपकी ई रैंकिंग स्टार्ट हो जाए। इसलिए हमने सस्ते पैकेज बड़े मिलते हैं, कोई issue नहीं। ठीक है, वो आपका हो गया ये एसईओ क्लर्क है, पीपल पर आवर है, इन प्लेटफॉर्म्स पे अगर आपको ऑर्डर्स मिलते जा रहे हैं, आप रनिंग में है, तो आप ज्यादा बेनिफिट में रहते हैं। जहां आपका काम स्टॉप होगा वहां आपकी डी रैंकिंग थोड़ी बहुत स्टार्ट होगी। पर जी अब ये प्राइस कर देगा पब्लिश आपको, तो आप उसको ही ऑफर दे सकते हैं जी, अगर एक दिन में डिलीवर कराएं तो $5 एक्स्ट्रा होंगे, फिर कुछ एक्स्ट्रा पैसे लें उससे जल्दी डिलीवर कर दें। लेकिन गेस्ट पोस्टिंग के केस में आमतौर पर लोग क्लाइंट ये सिलेक्ट नहीं करते हैं, जल्दबाजी नहीं होती है। ये जल्दबाजी वहां होती है जहां किसी ने लोगो डिजाइन करवाना हो, जहां किसी ने प्रूफ रीडिंग करवानी हो, वहां पे कुछ लोगों को बात को जल्दी होती है। गेस्ट पोस्टिंग में आमतौर पर वो ठंडे तरीके से चल रहे होते हैं, उन्हें जल्दी ज्यादा नहीं होती, वो 2 3 दिन 4 दिन वेट कर लेते हैं। तो ये वैसे ही हमने ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया, इसकी खास जरूरत नहीं थी। इसे हम करेंगे सेव और पहुंच जाएंगे नेक्स्ट स्टेप के ऊपर। नेक्स्ट स्टेप हमारा सबसे जानलेवा स्टेप है, और वो है जी डिस्क्रिप्शन। इस जानलेवा स्टेप को हम देखेंगे अजान के बाद। अजान की ब्रेक है जी, ऑनलाइन स्टूडेंट जो है 5 मिनट 2 3 मिनट के बाद वापस आते हैं। अजान जरा खामोशी से सुनने का। स्टेप जो हमारा है वो जी डिस्क्रिप्शन एंड FAQs। मैं भी करता हूँ, बताता हूँ आपको। लेकिन जरा पहले इसको मुकम्मल कर लें, एक दफा मुझे ना टाइम जरा कम है, सो एक दफा प्रोसेस को पूरा कर लें, बाकी इंशाल्लाह क्वेश्चन उसके बाद फिर कर लें। मैं बताता हूँ अभी, आप करके दिखा दें। अच्छा जी, अब यहाँ देखिएगा, डिस्क्रिप्शन मैंने आपसे कहा कि सबसे ज्यादा जानलेवा स्टेप है, क्योंकि इसी पे आके फिर लोग अक्सर फंस जाते हैं, क्योंकि जहां हमें अंग्रेजी बोलनी पड़ जाए या लिखनी पड़ जाए वहां हमारी पास हो जाती है। तो इसलिए ये थोड़ा सा मुश्किल काम लगता है हमें, लेकिन जो AI टूल्स हैं उन्होंने काम आसान कर दिया है। ChatGPT का इस्तेमाल करेंगे, बड़ी इजीली काम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे आप जो मर्जी करें, जिससे जिसके थ्रू मर्जी लिखें, जैसे मर्जी लिखें, खुद लिखें, टूल के जरिए लिखें, जैसे भी करना आप, लेकिन आपने यहाँ ख्याल रखना है कि आपका जो कीवर्ड है, हेल्थ गेस्ट पोस्ट है ना कीवर्ड मेरा, इसको आपने इस डिस्क्रिप्शन के अंदर कम से कम 3 बार लाजमी इस्तेमाल करना। बल्कि मैं तो ऐसा कहता हूँ कम से कम और ज्यादा से ज्यादा 3 बार इस्तेमाल करना, ना 3 से ज्यादा, ना 3 से कम। और डिस्क्रिप्शन देखिए, आपके पास 1200 कैरेक्टर्स की ऑप्शन है, आपने कम से कम 900 कैरेक्टर्स की डिस्क्रिप्शन लिखनी, 1200 में से 900 कैरेक्टर्स। ठीक है जी, तो यहाँ देखिए मेरे कैरेक्टर्स कितने हैं, 1156 आई थी, 1156 कैरेक्टर्स की डिस्क्रिप्शन है ये भाई। अच्छा, अब यहाँ देखिए मैंने क्या किया हुआ है, अपनी फर्स्ट लाइन में कीवर्ड का इस्तेमाल किया हुआ है। ये पहला रूल है, डिस्क्रिप्शन के अंदर आपकी फर्स्ट लाइन जो होगी उसमें कीवर्ड लाजमी होना चाहिए। उसके बाद आपका जो सेकंड या थर्ड पैराग्राफ है, उसके अंदर भी आपका कीवर्ड का इस्तेमाल लाजमी होना चाहिए। ठीक हो गया जी। उसके बाद आपकी जो लास्ट या सेकंड लास्ट आपका पैराग्राफ है, उसके अंदर भी आपका कीवर्ड का इस्तेमाल लाजमी होना चाहिए। तो आपने 3 जगह इस्तेमाल कर ली है। ठीक है जी, डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने बताया कितने वर्ड्स की डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए, कम से कम 900 कैरेक्टर्स की, वर्ड्स नहीं कह रहा मैं, कैरेक्टर्स कह रहा हूँ। नंबर 2 चीज क्या है कि फर्स्ट लाइन में इस्तेमाल लाजमी करना है, उसके बाद सेकंड या थर्ड पैराग्राफ में, और उसके बाद लास्ट या सेकंड लास्ट पैराग्राफ में आपने लाजमी कीवर्ड का इस्तेमाल करना है। इस तरह डिस्ट्रीब्यूशन करके फिर आपकी डिस्क्रिप्शन जो है वो अच्छी मानी जाएगी। कीवर्ड स्टफिंग हो जाती है, बात का एक्सेप्ट नहीं करता। तो अब यहाँ पे एक चीज आपने और ख्याल रखना है, देखें कि फीचर्स हमने अब यहाँ पहले तो कुछ बातें आपने इंट्रोडक्टरी बता दी कि आई हैव मैनी हाई DADR वेबसाइट्स हैविंग लॉट्स ऑफ ट्रैफिक पर मंथ, पब्लिशिंग अ हेल्थ गेस्ट पोस्ट ऑन दीस साइट्स विल रिजल्ट इन अ बूस्ट इन ट्रैफिक ऑन योर वेबसाइट एंड इवेंचुअली योर साइट विल गेट सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट इन गूगल रैंकिंग्स। मैंने फायदा बता दिया उस पर, आपको इस पोस्ट का फायदा क्या होगा, और बहाने बहाने से मैंने कीवर्ड का इस्तेमाल भी कर लिया। फीचर्स क्या है जी मेरे, इस ऑर्डर इस पोस्ट के इस दुकान के फीचर क्या है, कि परमानेंट डू फॉलो बैकलिंक होगा, वैरायटी ऑफ वेबसाइट्स हैं DR20 से लेके 60+ तक, लो रेट्स हैं, स्पैमी लिंक्स नहीं होंगे, PPN साइटें नहीं।
कौन कौन सी कैटेगरी एक्सेप्टेड है? हेल्थ, फिटनेस, लाइफस्टाइल। ठीक है जी। अगर आप इसमें मजीद भी ऐड कर सकते हैं, एक चीज याद रखिएगा कि जो जो वर्ड आप डिस्क्रिप्शन में इस्तेमाल करते हैं ना, उस वर्ड के ऊपर आपकी गिग रैंक कर सकती है। मतलब टाइटल में मैंने यूज किया हेल्थ एंड फिटनेस गेस्ट पोस्ट, डिस्क्रिप्शन में मैंने कहीं इस्तेमाल कर दिया फैशन गेस्ट पोस्ट, तो मेरी यही गिग फैशन पोस्ट के ऊपर भी रैंकिंग में आ सकती है। मेरी बात समझ? डिस्क्रिप्शन के अंदर जो जो वर्ड्स आप इस्तेमाल करते हैं ना, वो आपके रैंकिंग फैक्टर हो जाता बन जाता है। मसलन ये कि मेरी हेल्थ की है, लेकिन यहाँ मैंने क्या इस्तेमाल किया है? लाइफ स्टाइल का इस्तेमाल किया हुआ कैटेगरी के अंदर। तो कोई बंदा अगर लाइफ स्टाइल सर्च करेगा फाइवर के ऊपर, तो मेरी गिग वहां भी रैंक कर सकती है। इसलिए आपने कोशिश करना है कि डिस्क्रिप्शन आपकी लेंथी हो, उसमें इस तरह के जो मैक्सिमम कीवर्ड्स हैं उनका इस्तेमाल करें, ताकि मुख्तलिफ कीवर्ड्स के ऊपर आपकी जो है वो रैंक कर। अच्छा जी, ये मैंने कुछ आपको रूल्स बता दिए, याद रहेंगे। आपको पहला रूल था कि डिस्क्रिप्शन आपकी कम से कम 900 कैरेक्टर्स की होनी चाहिए। नंबर टू क्या है कि 900 कैरेक्टर्स में आपने 3 बार कीवर्ड का इस्तेमाल करना है। और कहाँ कहाँ इस्तेमाल करना है, जरा बताइएगा मुझे। फर्स्ट लाइन में कंपल्सरी है, जो मर्जी हो जाए, आपने फर्स्ट लाइन में उसे इस्तेमाल करना ही करना है। अच्छा, अगर आपको फर्स्ट क्या समझ नहीं आ रही कि फर्स्ट लाइन में कैसे इस्तेमाल करें, लेकिन जिस तरह मैंने किया हुआ है, आप भी ऐसे कर सकते हैं कि मैंने अपनी गिग के टाइटल को ही यहाँ पे हेडिंग बना के लिख दिया। तो चूंकि टाइटल में कीवर्ड इस्तेमाल हुआ हुआ था, ऑटोमेटिकली मेरी डिस्क्रिप्शन की पहली लाइन में भी क्या हो जाएगा, कीवर्ड आ जाएगा। अगर आपको कोई बहाना समझ नहीं आ रहा कि मैं किस बहाने से पहली लाइन में इस्तेमाल करूँ कीवर्ड, तो सिंपल अपना टाइटल कॉपी और पहली लाइन में उसको पेस्ट करके बोल्ड कर, या आपकी हेडिंग बन जाएगी। उसके अंदर जो आपने लिखना है वो लिखें, और अपने कीवर्ड को फिर सेकंड या थर्ड पैराग्राफ के अंदर, और उसके बाद लास्ट या सेकंड लास्ट पैराग्राफ के अंदर इसको इस्तेमाल करें, कि डिस्क्रिप्शन आपकी यहाँ पे मुकम्मल हो जाए। ठीक है जी। कोशिश कीजिएगा आपकी जो स्पेलिंग मिस्टेक है या जो ग्रामेटिकल मिस्टेक है वो ना हो, क्योंकि अगर स्पेलिंग मिस्टेक, ग्रामेटिकल मिस्टेक होंगी, तो फिर आपको इंग्लिश टेस्ट आने के चांसेस भी बन जाए। तो अपनी जो ग्रामरली की एक्सटेंशन है मैंने इंस्टॉल की हुई है, ये मुझे नोटिफाई कर रही है कि कहाँ कहाँ मसाइल हैं। तब इसने पता नहीं क्यों नोटिफाई नहीं था किया, ये काफी पुरानी मेरी गिग बनी हुई है। तो आप उन उन गलतियों को यहाँ दूर कर लें। लेकिन देखिए, ये जो गलती है, ये कहता है हेल्थ को हेल्दी करें, लेकिन अगर मैं हेल्दी कर दूंगा तो मेरा कीवर्ड खराब हो जाएगा ना। कीवर्ड क्या था मेरा? हेल्थ गेस्ट पोस्ट। अगर मैं इसे हेल्दी कर दूंगा तो क्या हो जाएगा? हेल्दी गेस्ट पोस्ट। फर्क आ गया ना? तो मैं इसको नहीं करूंगा, चाहे गलती है कोई इशू नहीं है, मैं इसको ऐसे रहने दूंगा। ओके। अच्छा जी, बात नीचे आइएगा। यहाँ हमारे पास है जी माई स्टोन वर्क फ्लो। उसके अंदर यहाँ पे इसको फिलहाल छोड़ दीजिएगा आप। अब यहाँ पे देखिए फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, FAQ। अब यहाँ देखिए ऑप्शन आ रही है ऐड FAQ। आपने यहाँ पे क्लिक करना है, एक सवाल ऐड करने की ऑप्शन आ जाएगी। FAQ जानते हैं ना आप क्या होते हैं? ये वो सवालात हैं जो कि अक्सर लोगों के जहन में आ सकते हैं। आपने सवाल भी खुद ही लिखना है, जवाब भी उसका खुद ही बता देना, ताकि लोगों को जवाब मिलने में आसानी हो जाए। अच्छा जी, FAQ का मैंने क्या ऐड कर दिया जी? विल द गेस्ट पोस्ट बी परमानेंट? अगर मैं सिर्फ यहाँ यस लिख दूं तो गुजारा हो जाएगा ना? देखिए, मैंने यस नहीं लिखा, मैंने कान को ऐसे नहीं, मैंने कान को ऐसे पकड़ा घुमा के। वो कैसे वाला कि यस द हेल्थ गेस्ट पोस्ट विल बी परमानेंट विद परमानेंट डू फॉलो बैक। तो मैंने क्या किया सर, मैंने बहाना ये डाला था कि मैंने अपना कीवर्ड इस्तेमाल कर, सिर्फ कीवर्ड को इस्तेमाल करने के लिए मैंने इतनी लंबी लाइन खींची। तो उसके बाद आप देखिएगा नीचे, हाउ मेनी बैकलिंक्स आर अलाउड इन हेल्थ गेस्ट पोस्ट। तो यहाँ देखिए मैंने फिर यूज कर लिया हेल्थ गेस्ट पोस्ट कीवर्ड, और नीचे इसका आंसर के तौर पर भी मैंने लिख दिया जी। यहाँ पे देखिए फिर कीवर्ड आ गया हेल्थ गेस्ट पोस्ट। तो 2 3 4 FAQs इनफ है। आप 2 3 4 FAQs यहाँ पे ऐड करें, आपका काम चल जाएगा। इसे करेंगे सेव, तो ये पोर्शन आपका मुकम्मल हो जाएगा, और आप पहुंच जाएंगे थर्ड फोर्थ स्टेप के ऊपर, जो कि है रिक्वायरमेंट्स। अच्छा, रिक्वायरमेंट्स क्या है, वो थोड़ा सा चेंज कर दिया इसको उन्होंने। पहले तो ये सिर्फ ये होती थी ऑप्शन कि आप सिर्फ ये बाय डिफॉल्ट ये कर सकते हैं। फ्री टेक्स्ट, आप यहाँ लिख के बता दें कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। तो मैंने क्या लिखा हुआ है कि मुझे क्या चाहिए, और क्लाइंट ने मुझसे काम करवाना है, तो मुझे उससे क्या चाहिए होगा। तो मैंने कहा वेल आर्टिकल हैविंग एट लीस्ट, इसको मैं अगर आप चाहते हैं मैं आकर लिखूं, यू विल हैव टू प्रोवाइड, पहली चीज क्या प्रोवाइड करनी पड़ेगी? टाइटल। नंबर 2 एंकर टेक्स्ट। नंबर 3 वेबसाइट URL। अपने आर्टिकल का मुझे टाइटल बताओ, उसके बाद जिस वर्ड के पीछे लिंक लगाना है, एंकर टेक्स्ट, वो बताना पड़ेगा क्लाइंट को मुझे। और नंबर 3, मुझे जो लिंक लगाना है, वो जो URL होता है, वो प्रोवाइड करेगा।
अगर मुझे तीन चीजें देगा, मैं सेम यही तीन चीजें अपने राइटर को फॉरवर्ड कर दूंगा, वो मुझे इसके मुताबिक आर्टिकल लिख के दे दे। ठीक हो गया जी। अगर आपने आर्टिकल खुद लिखना है तो क्लाइंट से आपने ये तीन चीजें लाजमी डिमांड करनी है: टाइटल, एंकर और यूआरएल। ये तीन चीजें आपके पास होनी चाहिए। अच्छा जी। उसके उसके ऊपर फाइवर ने ये कुछ क्वेश्चन खुद ही ऐड कर दिए। इज दिस ऑर्डर फॉर पर्सनल यूज, बिजनेस यूज और अ साइड प्रोजेक्ट? यहाँ पे ये उसका आंसर है जी, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है जनाब। विच इंडस्ट्री डू यू वर्क इन, और यहाँ पे व्हाट आर यू लुकिंग टू अचीव विद दिस ऑर्डर? तो ये फाइवर ने खुद ही ऐड कर दिए क्वेश्चंस। आई थिंक मैं देख लूंगा इसको, अगर डिलीट करने की ऑप्शन है। फायर के लिए नहीं, सारे क्वेश्चन फायर के लिए होते हैं जी, डेफिनेटली। ये भी उन्होंने आंसर देना है इसका। ये तमाम रिक्वायरमेंट्स फायर के लिए हैं। फायर इनको पूरा करेगा फिर उसका ऑर्डर स्टार्ट होगा, वरना उसका ऑर्डर स्टार्ट नहीं होगा। अगर आप कोई और भी रिक्वायरमेंट ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे और भी ऑप्शन है। आप अपनी और भी रिक्वायरमेंट्स यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो ये आपकी रिक्वायरमेंट्स है जी, ये आपने इसको चाहे एज इट इज फॉलो कर लीजिएगा, कोई इशू नहीं है। अच्छा, एक चीज आपने ख्याल रखनी है कि मैं अक्सर ना स्टूडेंट्स को बताता हूँ कि डिस्क्रिप्शन के आइडियाज आपने बाकी लोगों की गिग से देख लेने हैं। जिनकी गिग्स रैंक कर रही है ना, उनकी गिग को ओपन करें, वहां से आइडिया लेने की क्या क्या हमें लिखना चाहिए। ठीक है जी। अब वो क्या करते हैं, बजाय आइडिया लेने के उसको कॉपी करते हैं, अपने गिग में पेस्ट करते हैं और छापा लगा देते हैं। तो ये काम नहीं करना। उसकी दो वजूहत है। मैंने आपसे क्या कहा था कि जब आर्टिकल पब्लिश होता है तो कुछ देर बाद गूगल से इंडेक्स करता है। इंडेक्स से मुराद क्या था, भूल गया कि याद है? गूगल अपने रिकॉर्ड में शामिल कर लेता है। तो गूगल ने किसी और की डिस्क्रिप्शन अपने रिकॉर्ड में शामिल की हुई है, जब आप दोबारा उसे कॉपी पेस्ट करेंगे तो वो आपकी डिस्क्रिप्शन को इंडेक्स नहीं करेगा। जब आपकी गिग इंडेक्स नहीं होगी तो रैंकिंग में आने चांसेस क्या हो जाएंगे, बहुत कम हो जाएंगे। एआई तो फिर उसको प्लान फ्री कर देता है, न्यू न्यू कर देता है ना उसे। अगर एआई टूल के जरिए लिखेंगे तो उसमें फिर मसला नहीं है। हाँ, उसमें प्लेजरिज्म जीरो होना चाहिए, कॉपी पेस्ट इफेक्ट नहीं होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि अगर फर्ज करें 100 लाइनें हैं, उसमें से 70 लाइनें कॉपी पेस्ट कर ली आपने, 30 लाइनें नहीं है, न्यू लाइन्स है, वो कॉपी पेस्ट नहीं है। तो 70% तो कॉपी पेस्ट हो गया ना, वो फिर भी उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा गूगल उसको। तो प्लेजरिज्म जीरो होना चाहिए। उसमें टूल्स हैं, मतलब कई टूल्स हैं जिनके ऊपर आप कि उसको पैराफ्रेज कर सकते हैं। या सिंपल एक तरीका जो हम अक्सर यूनिवर्सिटी में इस्तेमाल किया करते थे, वो यही है कि अगर आपने प्लेजरिज्म खत्म करना है तो एक्टिवाइज को पैसिवाइज कर दे, पैसिवाइज को एक्टिवाइज कर दे, तो वो आपका खत्म हो जाता है। मतलब वही रहता है और आपकी ये बाकी चीजें खत्म हो जाती है। मुझे याद है कि जब हमारा थीसिस था, रिसर्च प्रोजेक्ट था हमारा एमफिल का, तो उसके अंदर मैंने क्या किया जी कि जो कि मैं लेक्चर पढ़ाता था अकेडमी के अंदर भी, कॉलेज के अंदर भी, मेरे तो रोज के 11 लेक्चर होते थे, लेक्चर पढ़ाता था। और वो 11 लेक्चर पढ़ाने के बाद हिम्मत कहाँ रहती है कि आप अपना काम भी करेंगे। तो मैंने सिंपली कॉपी पेस्ट इकट्ठी करके मैंने आपको दिखा दी, सर ने तो चेक किया तो तकरीबन 97% प्लेजरिज्म आया। तो मतलब ये था कि पूरे थीसिस के अंदर 97% कॉपी पेस्ट वाला सिस्टम था। अब उसके जो अलाउड होता है वो शायद 12% था जो आउट था। तो अब उन्होंने सर ने मुझे कहा ये क्या मामला है सर, ये बस चेक करें जरा इसको, फिलहाल ये चीजें ठीक है, मैं बाकी मूव कर लूंगा। तो बाकी भी मैंने उसको रिमूव करना शुरू किया, आहिस्ता 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 रिमूव करना शुरू किया, हाईलाइट करके उनको। जी जी। मैं बस खत्म कर रहा हूँ 5 मिनट के अंदर, 5 मिनट के अंदर खत्म कर रहा हूँ इसको, वाइंड अप कर रहा हूँ। तो उसके बाद फिर क्या हुआ जी कि एट द एंड पूरी कोशिश करने के बावजूद भी एंड पे कोई 20-22% फिर भी बच गया। अब वो मूव नहीं था हो रहा। अब वो ऐसी चीजें इनको मैं एक्टिव को पैसिव नहीं कर सकता। तो ऐसी सूरत के अंदर फिर क्या किया, और फिर अचानक मेरे जहन में आया कि मैं ऐसा करता हूँ, इस तरह को थोड़ा सा जरा डॉज करने के लिए ना, बंदा बाज कर कर लेता है इस तरह। तो डॉज करने के लिए मैंने क्या किया कि जिस पेज पे प्लेजरिज्म आ रहा था, खत्म नहीं हो रहा था, मैंने उस पेज का स्क्रीनशॉट लेके हाई रेजोल्यूशन मैंने अपने थीसिस के अंदर वो पूरा पूरा स्क्रीनशॉट डाल दिया। अब जो टूल्स थे ना उस वक्त, जैसा टर्न इट इन है, वो पढ़ता है, वो राइटिंग को पढ़ता है, वो इमेज को नहीं पढ़ता। तो जब मैंने पूरे का पूरा इमेज की स्क्रीनशॉट लेके वो पिक्चर लगा दी उसके अंदर, तो लग तो ऐसा रहा था जैसे लिखा हुआ है, लेकिन है वो पिक्चर थी। तो पिक्चर की वजह से उसने जो राइटिंग उस पर हुई हुई थी उसने उसको कॉपी पेस्ट कंसिडर नहीं किया, और सॉफ्टवेयर ने पास कर दिया उसको। तो अल्टीमेटली अल्टीमेटली मैंने फिर क्या किया, जो मैंने अपना वाइवा दिया मैंने इसी बेस पे दिया था, वो ऐसे पास हुआ था सर। पर जी तो ये आपने ऐसा काम नहीं करना, क्योंकि यहाँ ऑप्शन नहीं है सी लेने, ठीक है ना, लगाने की ऑप्शन नहीं है।
आपने अपनी डिस्क्रिप्शन लिखनी है, थोड़ी लिखनी है, 700 वर्ड्स कर लें, 800 कर लें शुरू में, बाद में उसको इम्प्रूव कर लीजिएगा। लेकिन आप अपनी डिस्क्रिप्शन लिखिए, कॉपी पेस्ट ना कीजिए। नहीं नहीं, हर गिग की डिस्क्रिप्शन आपकी डिफरेंट होगी। चंद एक लाइनें सेम हो सकती हैं, लेकिन बाकी तमाम डिस्क्रिप्शन आपकी जो है वो डिफरेंट होनी चाहिए। अच्छा, ये आपका जो स्टेप था, ये आपका सेकंड लास्ट स्टेप था। जो लास्ट स्टेप है वो आपका है जी गैलरी। अब ये जो गैलरी वाला स्टेप है, इसके अंदर आपने पिक्चर अपलोड करनी होती है। अब यहाँ पिक्चर कौन सी अपलोड करनी है, कैसे बनानी है, कैनवा पे उसको किस तरह हमने बनाना है, ये थोड़ी सी लंबी बात है, 15-20 मिनट लगेंगे इसके ऊपर। ये पिक्चर वाला पोर्शन हम कल देखेंगे, ताकि अच्छे तरीके से इसको हम परफॉर्म कर लें। और आपने ऐसा करना है, कल जब आपने आना है तो पिक्चर से पहले पहले जो मामला हैं, कम से कम आपने एक गिग अच्छे तरीके से कीवर्ड चूज करके, उसका इस्तेमाल करके एक गिग बना के लाएंगे। वेबसाइट नहीं है, बना दे, मैं भी साइटें दूंगा ना आपको, मैं बता रहा हूँ कि वो साइटें प्रोवाइड कर देंगे, वो मामला का हल हो जाएगा, दुकान खोल लें, बाकी देख लेंगे, ठीक है ना। अब रजिस्टर मैंने लिखे हुए है ना, आप हेल्थ की गिग बना लें और रेट्स यही लिख दें, 5, 15 और 20। तो अगर फर्ज करें कि ऑर्डर आपको आता है, तो मैं जो मेरी साइट मेरे पास मौजूद है, मैं यही आपको प्रोवाइड कर। जी जी। जी डेफिनेट, हमने उसी स्टॉक के मुताबिक अपने प्राइस सेट करनी होती है। अच्छा, एक दो क्वेश्चंस थे, जरा वो देख लें। एक क्वेश्चन तो ये था कि सर बड़े ऑर्डर्स हम क्या करेंगे उसके अंदर, ये कि हमारी $5 की है, तो बड़ा ऑर्डर कैसे आएगा हमारे पास। तो होता ये है, देखिए जिस तरह ये बात समझिएगा जी। अब बड़े ऑर्डर से मुराद ये नहीं होता कि ज्यादा गेस्ट पोस्ट है हमारी। अच्छा, क्लाइंट ने कहा जी मुझे अपनी लिस्ट दिखाएं पहले। मैंने उसे कहा जी जो मेरी $5 वाले रेट्स है ना, उसमें ये साइटें हैं, अगर $5 का ऑर्डर ऑर्डर देना तो ये साइटें हैं। अगर आपका बजट थोड़ा बेहतर है ना, तो मेरे पास अच्छी साइटें भी हैं, अच्छा माल भी है, लेकिन सिर्फ उन लोगों के लिए जो ज्यादा खर्च कर सकते हैं, उनको मैं नई लिस्ट दिखाऊंगा। अब उसने फर्ज करें एक साइट चूज कर ली जिसकी प्राइस $100 थी, तो वो एक ही रेस्पॉन्स लगेगी, लेकिन वो होगी कितने की, $100। प्राइस हम लिखेंगे उसके ऊपर, उसकी वो किस तरह लिखते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे एक सेलर जो पेज था, इसके ऊपर जाते हैं, यहाँ पे डैशबोर्ड के अंदर जब कोई मैसेज आ रहा होता है ना, जब मैसेज जब आपको आता है, मैं यहाँ पे फिलहाल इसको मैंने अभी, ये कोई इंडियन क्लाइंट है, इंडियन क्लाइंट को वैसे नॉर्मली मैं करता नहीं हूँ कुछ भी। ये भी क्या है जी, 50 से मेरा 150 बजट है, ये दो इंक्वायरीज आज की, ये फाइवर सिलेक्ट है जी। ये भी सुनने जरा, ये जो फाइवर सिलेक्ट बायर होता है ना, ये नॉर्मली अच्छा बायर होता है, मतलब ये फ्रीक्वेंटली बाय कर रहा होता है चीज़ों। तो मैंने इसको भी देखा है, मैंने मोबाइल पे रिप्लाई किया था इसको। तो देखिए यहाँ पे ऑफर आ रही है, क्रिएट एन ऑफर, इस पे क्लिक करते हैं, और क्लिक करके जो सी गिग आप सिलेक्ट करना चाहते हैं, कोई सी भी गिग सिलेक्ट कर लें। फर्ज करें मैं यही सिलेक्ट कर लेता हूँ। आप क्या करना चाहते हैं, सिंगल पेमेंट या माइलस्टोन्स, सारी पेमेंट इकट्ठी लेना चाहते हैं या किस्तों में लेना चाहते हैं पेमेंट। माइलस्टोन मीन किस्तों में। आप इसे करें सिंगल पेमेंट, और यहाँ पे लिखें डिस्क्रिप्शन, जो साइट उसने सेलेक्ट की है, अब लिखें आई विल पब्लिश गेस्ट पोस्ट ऑन फ्लावर वेबसाइट। जो प्राइस आपकी डिसाइड हुई है वो प्राइस यहाँ लिख दें। तो बात पहले डील हमारी हो जाएगी, फिर हमने उसको ऑफर भेजनी, कस्टम ऑफर डील होने के बाद भेजनी होती है हमें, ठीक है ना। अब जो प्राइस हमारी डन हुई है वो प्राइस लिख दें, जितने दिन में डिलीवरी हमने करनी है वो डिलीवरी यहाँ सेलेक्ट कर लें, रिवीजन आप सेलेक्ट कर लें, अपनी डिस्क्रिप्शन यहाँ लिख दें और इसको सेंड कर, सेंड ऑफर। ये ऑफर चली जाएगी उसको, जैसे ही वो उसको ऑफर को एक्सेप्ट करेगा, आपका ऑर्डर स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। उसमें यूएलबी कॉपी कर सकते हैं, इसमें शीट का लिंक भी सेंड कर सकते हैं। एक चीज का ख्याल रखिएगा कि अगर आपने शीट का लिंक सेंड करना है ना, किसी भी क्लाइंट को शीट का लिंक सेंड करना है, उस शीट के अंदर आपका कॉन्टैक्ट नंबर या ईमेल एड्रेस नहीं होना चाहिए। अगर वो होगा तो फाइवर आपका अकाउंट बंद कर दे। फाइवर, अपवर्क, जो बराबर ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं, इनकी सख्ती से ये कहने के इसके रूल्स होते हैं ये वाले, कि आपने कभी भी क्लाइंट के साथ अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करनी। कि फाइवर ने आपको क्लाइंट दिया है, आपने फाइवर के पैसे बचाने के लिए जो है ना उसको व्हाट्सएप पे ले आए, ठीक है ना। क्लाइंट खुद आपसे कहते हो जी, कई दफा हमारे साथ ऐसा हुआ है, क्लाइंट खुद कहता है यार व्हाट्सएप पे आ जाओ मेरे साथ, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, फिर ब्लॉक नहीं होती क्योंकि क्लाइंट ने कहा है ना। अच्छा, मैं क्या करता हूँ, मैं उसे फिलहाल फौरन जो है ना उसे जवाब देता हूँ, यार ये तूने क्या किया है, तो अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा हमारा, साथ ही उसे मैं उस एड्रेस पे मैसेज डाल देता हूँ, ठीक है ना। तो फाइबर को दिखाने के लिए हमने जरा उसको पोस्ट करना है, ठीक है ना, हाँ जी है, लेकिन हमने साथ ही उसको मैसेज भी कर देना है, अगर फाइबर की फीस बचाना चाहते हैं तो ठीक। लेकिन शुरू में कोशिश कीजिएगा फाइबर पे ही रहें, क्योंकि फाइबर पे रहने का फायदा ये होता है कि आपकी जो प्रोफाइल है वो अपडेट होती रहती है और रैंक करती है, आपको ऑर्डर मिलते रहते हैं।
कुछ कहते हैं, कुछ क्लाइंट कहते हैं, लेकिन कुछ कुछ को हमें कहना पड़ता है। अब जहां हमें लगे कि लो जी किस क्लाइंट को बाहर ले आना चाहिए, अब एक क्लाइंट है उसने मुझे 50 ऑर्डर दे दिए हैं। अब मेरा दिल करता है कि अभी अब क्लाइंट पक्का हो गया, ठीक है काम सही करवा रहा है, इसको मैं जरा डायरेक्ट हो जाऊँ उसके साथ। अब मैं उससे डायरेक्ट होने के भी तरीके हैं। वो तरीके क्या होते हैं, जो मैं एक तरीका से इस्तेमाल करता हूँ, अगर मैं किसी क्लाइंट के साथ डायरेक्ट होना चाहता हूँ ना, मैं उसे शीट सेंड करता हूँ, गूगल शीट, उसकी जो एक्सेस है लिमिटेड कर देता हूँ। एक्सेस कर दो लिमिटेड, कि उसको लिंक सेंड हो गया, उस पर क्लिक करेगा ना, शीट शो नहीं होगी। उस पर क्लिक करेगा कि गेट एक्सेस। जब वो क्लिक करेगा गेट एक्सेस, तो मुझे मेल आ जाएगी कि ये फलां बंदा जो है एक्सेस लेना चाहता है। उससे मेरे पास क्लाइंट का ईमेल एड्रेस आ जाएगा, मैं उससे उसको मेल करूंगा, लो जी अब मेरा जैसा डायरेक्ट हो जाएगा। तो कई तरीके होते हैं डायरेक्ट होने के, लेकिन उससे ये सेफ तरीका है। इससे फाइवर जो है ना, वो आपको तंग नहीं करता। तो लेकिन फिलहाल आप फाइवर पे रहें, ऐसी 2 नंबरी आपने नहीं करनी, ठीक है ना। आपने फिलहाल 1 नंबर से काम करें। मैं सिर्फ ये चंद क्वेश्चन की यहाँ आंसर कर लूँ, ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स हैं। अच्छा जी, क्रेडिट्स के बारे में एक बात सुन लें जी। क्रेडिट्स मैंने जितने मेरे पास अकाउंट्स आए थे कल, कल मैंने सबको ट्रांसफर कर दिए थे क्रेडिट्स। उसमें से कुछ के अकाउंट्स जी बॉबे में शो नहीं हो रहे। मैंने शायद सबसे कहा था कि वो आपको ग्रुप में सेंड कर दें कि फलां फलां अकाउंट शो नहीं हो रहे, नाम आगे थे। आप दोबारा फॉर्म फिल कर लें, कल या परसों तक का टाइम आपके पास है। अपने सही वाले जो अकाउंट्स है ना, वो काइंडली उसके अंदर डालें, ताकि मैं सबको कल तक ट्रांसफर कर दूं। एक सिर्फ 1 मिनट ठहरिएगा। अच्छा जी, 5 वाली मिलती ही कोई नहीं, मैं आपको सेंड कर दूंगा इंशाल्लाह जी। मेरे पास सिंगापुर की सिम है, उस पे पेपल अकाउंट बन जाएगा। सिम मेरे यूज में है अभी। जी उस पे बन जाएगा, आई थिंक बन जाएगा उसके। उस पे वीपीएस लगाना पड़ता है, हम कोशिश करते हैं वीपीएस पे यूज करें, वीपीएस। वीपीएन यूज कर लें वो भी ठीक है, लेकिन ज्यादा सिक्योर वीपीएस होता है। आप सिंगापुर की लोकेशन लगा के लॉग इन कर लें, तो यही लगेगा पेपर पे जैसे सिंगापुर में बैठे हैं। ठीक है। जी जी, कंफर्मेशन होती है तो मैसेज आता है आपको। काइंडली हमें टूल्स की एक्सेस दे दें, हमें बच्चों की तरह नहीं काम करना चाहते, बल्कि प्रोफेशनल तरीके से काम करना चाहते हैं। अच्छा, ये टूल्स की एक्सेस के बारे में मुझे पता चला कि काफी रौला पड़ा हुआ था ग्रुप के अंदर। जी जी। हर बार आप हमें ये कह के टाल देते हैं कि एरस नहीं चल रहा है, अब हमारे पास सिर्फ 2 वीक्स हैं इसमें, ये फैसिलिटी नहीं मिलेगी तो फिर मिलेगी। यहाँ सब मुश्किल से सीखने हैं, काइंडली हमें सोल्यूशन प्रोवाइड करें। ओके जी। अच्छा, एक चीज तो ये है कि एयर किस चीज के लिए चाहिए, ट्रैफिक के लिए चाहिए। अच्छा, ट्रैफिक जो है ना, आप, मैं भी चेक कर रहा था कि एरफ्स ने, शायद आपने भी चेक किया हो, मुझे इसका वैसे जरा अंदाजा लेट लेट पता चला मुझे उसका, कि जब मेरे जमाने में फ्री नहीं था होता। तो अब यहाँ पे जी, अगर आप यहाँ पे यूज करेंगे एरफ्स ट्रैफिक चेकर कर लें, ये देखें। हाँ, ट्रैफिक चेकर कर लें, इसको चाहे ट्रैक कर लें, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे ना, तो ये देखिए यहाँ पे कोई भी साइट ऐड कर लें। मैं फर्ज करें यहाँ पे करता हूँ जी टाइम बिजनेस news.com। मैं से करता हूँ जी यहाँ पे चेक ट्रैफिक। तो ये फ्री में वेरीफाई करना पड़ेगा आपको ये वाला। हाँ जी। तो ये आपको यहाँ पे शो कर देगा ट्रैफिक इसकी। उसका मतलब ये है कि देखिए, आपका डीआर भी मिल जाएगा, आपको फ्री में मिल रहा है, ट्रैफिक भी मिल रही है। तो वन बाय वन करके आप इसको ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना। बाकी मैंने आपसे कहा था, देखें, टूल्स प्रोवाइड हम किया करते थे, लाजमी किया करते थे, क्योंकि हमें उसमें कोई हर्ज नहीं है। टूल हमने बाय किया, मैं टूल्स अभी भी बाय किया मैं। मसला सिर्फ ये होता है कि एक टूल मैं आपको सेंड करूंगा ना, एक बंदा यूज करेगा, दूसरा बंदा यूज नहीं कर सके। 160 लोग हैं क्लास में, तो 160 टूल्स हमें करने पड़ेंगे सेंड। ऐसे ही है ना, 160 टूल सेंड करने पड़ेंगे। तो वो तो कहने की इम्पॉसिबल सी चीज होगी ना वो वाली। तो पहले क्या होता था, हम 5 से टूल्स बाय करते थे, 5 से टूल्स बाय करके हम ग्रुप में सेंड करते थे, पूरी क्लास को, तो वो आपस में डिवाइड करके उससे यूज कर लेते। अब एहरस की तरफ से सख्ती है कि अगर आप, मैं बाय कर भी दूंगा ना आपको, एक बंदा लॉगिन कर रहा है ना, दूसरा लॉगिन करेगा, ब्लॉक कर देंगे उसको, अकाउंट ही बंद हो जाएगा आपका, वो एक बंदा भी यूज नहीं कर सके। अब उससे मसला ये कि एहरफ चल गया है, टूल चल गया एहरफ, लेकिन मसला पता क्या है, मसला यही है कि मल्टीपल लोग उससे यूज नहीं कर सकते, वो सिर्फ एक लैपटॉप में इस्तेमाल होगा, तो फायदा उसका कोई नहीं है। तो कुछ लिमिटेशन है डेफिनेटली, अगर मैं यहाँ पे हम मौजूद हैं, कोशिश यही होती है कि आपकी मैक्सिमम हेल्प की जाए। अगर कोई एक एक काम नहीं हो रहा, तो उसको दूसरा कोई हल निकाल दिया जाए। हमारी कोशिश पूरी की पूरी यही होती है। अगर टूल्स प्रोवाइड नहीं हम कर पा रहे, तो कोई ना कोई रीजन है उसके पीछे। मैंने आज भी आपसे कहा कि उससे कहा था, जुनेद साहब से कहा था कि नासिर साहब से पता करें कि सैमरश के बारे में क्या रिपोर्ट है, अगर वो हो सकता है तो वो हम सेंड कर देते हैं।
सेमरश का सेम काम, मैं आज पता करवाता हूँ सेमरश का। अगर सेमरश मल्टीपल लैपटॉप पे चल जाएगा ना, तो वो अकाउंट आपको बाई करके सेंड कर दे। सेम वही काम है जो एहरफ्स करता है। ठीक है जी। और नंबर टू चीज ये है कि मैंने आपसे पहले भी कहा था कि जो जी बॉबर है उसके अंदर ये फीचर आना है, वो आ जाएगा। वो क्रेडिट्स आपको मिल जाएंगे, 500 क्रेडिट्स आपको मिले हैं ना, उसको यूज करके आप वहां साइड चेक कर सकेंगे। अगर आप कहेंगे आपको और भी सेंड कर देंगे क्रेडिट्स, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा फीस नहीं लेंगे आपसे, 500 क्रेडिट्स और सेंड कर देंगे आप। लेकिन मसला प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि एक बंदा मुझे परसों दोस्तों पता चला है, मैं 2 लाख सैलरी कह रहा था, वो ऑलमोस्ट कोई पाकिस्तानी को 6 लाख सैलरी पे बंदा रखा हुआ है। वो सिर्फ किस पे काम कर रहा है, एरफ्स के ऊपर। कल भी मैंने अपडेट ली है, वो कहते हैं जी एपीआई उन्होंने ऐड कर दी है, टेस्ट उसका हमने कर लिया है। अब उसको एक्चुअल एपीआई होती है बाय करके हम ऐड करके उसको फिर टेस्ट करना, मतलब वो लास्ट फेज इसके अंदर है। तो मेरी पहले कोशिश यही है कि आपको एक प्रॉपर सॉफ्टवेयर सोल्यूशन प्रोवाइड किया जाए। टूल्स आपको दे देता हूँ, आज दूंगा कल ना चले फिर क्या करेंगे आप? बात तो फिर वही है ना। तो मेरी कोशिश ये होती है कि वो काम किया जाए जो कि लॉन्ग टर्म हो, जो चल सके बात, जो बिल्कुल कहने के टेम्परेरी सोल्यूशन है वो प्रोवाइड ना किया जाए। इसलिए जब भी हम पोस्ट लगाते हैं ना, अब पिछले को 3-4 बैचेस से जो पोस्ट लग रही है उसमें अब टूल्स की बात हम नहीं कर रहे। वो अनफॉर्चुनेटली जो वेबसाइट पे लगा हुआ है उसके ऊपर वो टूल्स का लिखा रह गया है, वरना हम टूल्स के एक्सेस को हम प्रोवाइड नहीं कर रहे, उसको रिमूव कर दिया हम। जी नेक्स्ट पेज में लाइक करेंगे, मुझे समझ आ गई है। ई बॉबल पे डाटा नहीं जा रहा, उसके लिए कल बताइएगा, फिर भी नेक्स्ट क्लास का एक्चुअली टाइम हो रहा है, तो कल इस तरह से बात कर लेंगे। सेमरस का ट्राई कर लेते हैं इंशाल्लाह जी। मैं को हो जाएगा तो इंशाल्लाह करते हैं। और जी बोबा का कल बता देंगे आपको, ठीक है जी। बाकी इंशाल्लाह फिर कल बात करेंगे। थैंक यू सो मच जी, अल्लाह हाफिज।